तहत इस सर्वेक्षण से जुड़े जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण विचार आप हमें अवगत कराएं। श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव नगर विकास आवास विभाग, जोरदार तालियों के साथ सरकार स्वागत अभिनंदन। इस कार्यशाला में माननीय मंत्री जी शीघ्र ही आने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से पटना के रास्ते में हैं और शीघ्र हमारे बीच में रहेंगे। परंतु आज कार्यक्रम में कई चीज़ हैं। तो सर्वप्रथम मैं सभी नगर निगम से आए हुए महापौरगण, कुछ जगह से उप महापौरगण भी आए हैं, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सभी नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, मीडिया के प्रतिनिधिगण, भारत सरकार से आए हुए पदाधिकारियों और एक दिवसीय कार्यशाला में नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारियों, सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज एक विशेष और बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला रखी गई है और यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से संबंधित है। आप सभी को पता है कि 2016 से स्वच्छ सर्वेक्षण चालू है, हर वर्ष होता है। परंतु बिहार के जो नगर निकाय हैं उनका रैंक हमेशा काफ़ी पीछे रहा है और हमें प्रयास करना है और उसी के लिए आज ये कार्यशाला दिन भर का आयोजित किया गया है कि किस तरह से हम अपने रैंक को सुधार सकते हैं और बेटर रैंक इस बार लाएंगे। इस बार पूर्व के वर्षों से एक बड़ा अंतर है कि हमारे बिहार नगर सेवा के बहुत सारे नए पदाधिकारी हमें ज्वाइन किए और सारे हमारे नगर निकायों में प्रस्थापित हैं। तो बिल्कुल नए फ्रेश ऑफिसर्स आए हैं जो कि पूर्व में नहीं थे। कई जगह जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बदले हैं, वो भी नए आए हैं। तो हमें विश्वास है कि एक नए उत्साह से और नए तरीके से, और पिछले एक वर्ष में बहुत कुछ हुआ भी है स्वच्छता के क्षेत्र में, और उसके वजह से मेरी आशा है कि हम लोग इस बार बेहतर कर पाएंगे और सभी कोई इसमें विशेष प्रयास करें तो यह अवश्य संभव हो सकता है। आज आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी के 150वीं जन्मतिथि के पर देश को स्वच्छ राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए सभी कोई संकल्पित हैं। बिहार में भी साफ सफाई को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर फैसले भी लिए जा रहे हैं और काम भी हो रहे हैं। 2 अक्टूबर 2019 को खुले में शौच से मुक्त करने का हमारा भी टारगेट है और हमें करना है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब मात्र 10 के करीब नगर निकाय हैं जो कि केंद्र सरकार के मापदंड के अनुसार कम से कम 90% जो लोग हैं जिनके पास शौचालय नहीं है उनको शौचालय उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो मात्र करीब 10 के करीब हैं जो उनके पास नहीं है, और वो भी हमें अगले करीब 1 सप्ताह में विश्वास है कि सारे कोई उसमें लगे हैं, यह भी हो जाएगा। और 2 अक्टूबर को हम भी पूरे देश में खुले में शौच से मुक्त हम भी अपने को अनाउंस कर पाएंगे। आप सभी को यह भी पता है कि ऑल्दो 90% का ODF के लिए यह टारगेट है, परंतु इस राज्य में यह एक फैसला माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है कि कम्युनिटी टॉयलेट अगर भी देना है या मोबाइल टॉयलेट देना है तो उसमें हर परिवार को 1 सीट दिया जाएगा। यह नहीं कि 4 से 5 परिवारों को मिला के हम लोग 1 दे दिए। तो जब तक नहीं हो रहा है वो अवश्य हम लोग टैग कर रहे हैं, परंतु टारगेट हमारा यह है कि हर परिवार को 1 सीट दिया जाएगा और वो भी हम लोग करके रहेंगे। और वो बहुत ही बेहतरीन निर्णय है, क्योंकि जब एक परिवार को 1 सीट दिया जाएगा तो वो उसे संधारण करेगा, मेंटेन करेगा, सफाई रखेगा। तो वो हमारा फाइनल टारगेट अवश्य है। एक बात हमें ध्यान देना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण, ये जो सर्वेक्षण होता है, रैंकिंग होता है, उसमें कई समय हम लोग अपना रैंक पीछे हो जाता है अपना, जबकि हम लोग उसको आगे रख सकते हैं। बहुत चीज़ ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन ठीक से किया जाए, थोड़ी सी कार्रवाई ठीक से किया जाए तो रैंक उससे काफ़ी बढ़ सकता है। और वो उस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है
कि क्या चीज़ ऐसा है जो हमको करके आराम से रैंक बेहतर हो सकता है। उसके लिए अवश्य हम चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार से भी आए वो भी कुछ बताएं हैं और भी बताएं दिन भर में कि किस तरह से हम रैंक आसानी से और ऊपर कर सकते हैं। यह स्वच्छ सर्वेक्षण एक मूल्यांकन का तरीका है जो कि स्वच्छता के कार्यों का मूल्यांकन है। इसमें स्वच्छता आधारित प्रश्नों के माध्यम से और सर्वेक्षण के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है, स्वच्छता का रैंकिंग किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर शहरों को स्वच्छता का रैंकिंग दिया जाता है। 6000 अंकों का जैसे बताया गया कि यह स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाना है जिसमें 6000 मार्क्स पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, अंक दिए जाएंगे और उस पर रैंकिंग किया जाएगा। और जब आप देखेंगे कि तो 4 मुख्य अंश में वे बांटे गए। एक है सिटीजन से फीडबैक, यह सबसे 1500 नंबर सिटीजन जो आपकी जनता है, आपके शहर में जो रहते हैं उनसे पूछा जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा और ऐसे ही नहीं खुद भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो फीडबैक दें। तो वो हम लोग को प्रयास करना है कि फीडबैक हो और जब आप अच्छा काम करेंगे तभी फीडबैक अच्छा होगा। परंतु ये समझ लें कि 1/4 ऐसा है कि बिल्कुल जनता के आपके बारे में क्या सोचती है और क्या फीडबैक देती है उस पर यह आधारित होगा। दूसरा 1500 डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का, जिसमें लोग केंद्र सरकार से आएंगे और आपके क्षेत्र में घूमेंगे और खुद ही देखेंगे कि सफाई की क्या स्थिति है, अगर प्रोसेसिंग हो रहा है तो उसकी क्या स्थिति है, खुले में शौच की क्या स्थिति है और जितने चीज़ बताए गए और बताए जाएंगे वो सारा खुद ही देखेंगे। तो आपको जब काम दिखा पाएंगे, करेंगे तभी दिखा पाएंगे। तो 1500 मार्क्स मतलब एक जनता का फीडबैक और दूसरा पब्लिक जो बाहर से आएगी वो आके देखेंगे, उस पर आधा मार्क्स इन दोनों पर चला जा रहा है। तीसरा है गार्बेज फ्री सिटी, कूड़े से मुक्त शहर और ODS, उस पर 1500 नंबर है। और सर्विस लेवल प्रोग्रेस कि आपका स्तर क्या है, किस लेवल का आप स्वच्छता दे पा रहे हैं, उस पर 1500 और है। तो कुल 4 भाग में बांटा हुआ है जिसे हमें देखना है। इस राज्य में भी हम लोग केंद्र सरकार के पदाधिकारियों को भी बताना चाहेंगे कि काफ़ी प्रयास हो रहे हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। उसके लिए नीति तैयार की गई है और उसके रणनीति के अंतर्गत ही कार्य हो रहा है। और इस राज्य में भी प्रयास किया जा रहा है कि कचरे से वेल्थ हम लोग, वेस्ट टू वेल्थ कैसे, कचरे से धन हम कैसे बना सकें। और यह नई रणनीति के अनुसार रोजगार सृजन की भी बहुत संभावना है और वो प्रयास किया जा रहा है कि रोजगार का भी सृजन हो। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हर जगह प्रयास किया जा रहा है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हम लोग कचरा संग्रहण करें, कचरा का प्रसंस्करण करें और उनको और रैक पिकर्स को हम इसमें यूज़ करें और उनको बल भी मिलेगा और हमारा काम भी होगा। जो हमारे मुख्य बिंदु जो आज के दिन हो रहे हैं, डोर टू डोर कचरा संग्रहण करीबन सभी नगर निकायों में हो रहा है, लेकिन जगह जगह बहुत मजबूती नहीं है, उसको फुल मजबूती हमको देना है। और उसके साथ जो सबसे मुश्किल यह पूरे कचरा संग्रहण में सबसे मुश्किल पोर्शन जो होता है वो घर में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करके और अलग अलग संग्रहण करना। जो जनता से अलग करवा लेना कि गीला कचरा और सूखा कचरा सेग्रीगेट कर दें, वो अगर करा लें तो बाकी काम आसान हो जाता है। क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि आप साथ में ले लें और अपने एक जगह पर ले जाके पृथक्कीकृत करें। वो घर ही पर होना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में आप अगर कोशिश करेंगे कि ढेर बहुत बड़ा सा लग गया, उसको आप छांट रहे हैं गीले कचरे और सूखे कचरे को, वो संभव नहीं है। और पूरे देश में और पूरे विश्व में घर पर होता है और उसके लिए जनता को जागृत करना होगा। आज के दिन हमारे 3386 वार्ड में 3272 वार्ड में डोर टू डोर कचरा संग्रहण हो रहा है, परंतु मात्र 1104 वार्ड में स्रोत पर कचरे का सेग्रीगेट किया जा रहा है। जो सोर्स पर सेग्रीगेशन होता है घर पे, स्रोत पर जो पृथक्कीकरण सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए सभी जगहों को बुला गया है और बहुत जगह किया गया है और प्रगति में है कि हर घर के लिए डस्टबिन बांटने के लिए गीला कचरा के लिए हरे रंग का और नीले रंग का सूखे कचरे के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है और कराया गया है।
स्वयं सहायता समूहों को हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ से राज्य सरकार से किया है और आप सभी को पता है कि स्वयं सहायता समूहों को हम लोग जो आईसी लोग जनता के बीच में जागृति फैलाने के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए बोले हैं और प्रसंस्कृत का सेग्रीगेशन जो प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ पर भी, और हर महिला को 200 रुपये जो इस्तेमाल उनको काम करती हैं प्रतिदिन देने का भी प्रावधान किया गया है ताकि उनको रोजगार भी मिल सके, काम करें और जो दिन काम करें उसी का मिलेगा और उसके वजह से प्रोत्साहित रहेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए की भी मदद ली जा रही है। ठोस कचरा अपशिष्ट प्रसंस्करण के अंतर्गत 51 नगर निकायों में गीले कचरे का प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किया गया है। हम लोग करीबन सभी जगह डिसेंट्रलाइज जो हमें प्रोसेसिंग करना है उसके लिए जमीन उपलब्ध हो गई है और वहां पर से 51 नगर निकाय में किसी न किसी स्तर से वेट वेस्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। जो हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन खोज रहे हैं। हम ये नहीं खोज रहे हैं कि बड़े बड़े मशीन लगाए जाएं, 1 साल 2 साल बाद खराब हो और फिर कोई बनाने वाला भी नहीं रहे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वेट वेस्ट का कंपोस्टिंग हो और पिट्स बना के, जैसा स्टार्ट हुआ हमारे मुजफ्फरपुर, मुंगेर और बोधगया में पहले से चल रहा है, और उसमें हम लोग पिट्स बना के और लो कॉस्ट मॉडल किए हैं ताकि वो सस्टेनेबल हो और वहीं के लोग सीख जाएं। यह नहीं कि हमेशा बाहर से लोग आके करा रहे हैं, वहाँ के लोग सीखेंगे तब वो सस्टेनेबल होगा। ये हम लोग का करीबन 51 नगर निकायों में हो रहा है और 34 नगर निकायों में कॉम्पोस्ट भी बनने लगा है और कॉम्पोस्ट बन के अब कुछ जगह तो अब टेस्टिंग में गया है और कुछ जगह ऑलरेडी बिक रहा है, बैगिंग करके बिक रहा है। और बताना चाहूँगा कि जहाँ बैगिंग करके बिक रहा है बहुत अच्छा डिमांड है और पब्लिक ले रही है और बाहर से किसान भी ले रहे हैं और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही 6 नगर निकाय में सूखे कचरे को रिसाइकल भी किया जा रहा है और इसको अब हम नेक्स्ट स्टेज पर काफ़ी जोर से प्रमोट करेंगे कि सूखे कचरे को रिसाइकल कैसे किया जाए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर भी आपको बताना चाहेंगे कि जो प्लास्टिक वेस्ट जो आता है उसका हमने रोड कंस्ट्रक्शन, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट से बात किया है। प्लास्टिक वेस्ट के श्रेडिंग मशीन का क्रय करके और उसको श्रेड करके देंगे तो वो रुपया कमाने का एक साधन हो जाएगा। बाकी के लिए बेलिंग मशीन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन यह मैं एक फीडबैक देना चाहूँगा कि जेम के माध्यम से हमारे राज्य में बहुत परचेज हुआ है और हो भी रहा है, परंतु कुछ चीज़ में जेम में काफ़ी ज़्यादा रेट हो रहा है। हमने जैसे देखा कि वेट वेस्ट का जो श्रेडिंग मशीन है उसका करीबन 4 से 5 से 6 लाख लग रहा है। हम लोगों ने यहाँ लोकल फैब्रिकेशन करवाया नालंदा जिला में और 1 लाख में वेट वेस्ट प्रोसेसिंग मशीन हर जगह खरीदा है। उसी तरह से प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग भी करीबन उसी तरह से वहाँ फैब्रिकेशन हो रहा है और पैसे बहुत ज़्यादा नगर निकायों के पास रहता नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं लो कॉस्ट वैसा ही मॉडल हम तैयार करेंगे सब चीज़ में, और यहाँ का जब बनाएगा तो मेंटेनेंस भी आसान होगा। तो कुछ चीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैसे तो जेम में बहुत फ़ायदे हैं और हमारे सारे बड़े मशीनरी सारे जेम से होते हैं और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 50,000 से ज़्यादा का कोई भी परचेज होगा वो जेम से ही होगा। तो अगर हमने वेट वेस्ट प्रोसेसिंग का हमने इनको अलाउ किया है तो स्पेसिफिकली अलाउ किया है, वैसे 100% जेम से ही होता है। बिहार में 3 नगर निकायों में जो आप मुजफ्फरपुर, मुंगेर, राजगीर इत्यादि में सूखे कचरे का प्रसंस्करण के लिए भी सफल मॉडल बनाया गया है। जैविक खाद भी उपयोग हो रहा है, बन रहा है बहुत जगह। एनजीटी द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में हमने 6 मॉडल शहर चुने हैं जो मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर बड़े शहरों में हैं और सुपौल, बोधगया और राजगीर छोटे शहरों में। इन सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य 6 माह के अंदर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें काफ़ी काम आगे बढ़ गया है। हम चाहेंगे कभी आप लोगों को भी मौका मिले तो इन मॉडल सिटीज़ में ज़रूर जाएं। और जहाँ पर हो रहा है काम, हमने सभी को बोला है, या जनप्रतिनिधि हो या कार्यपालक पदाधिकारी, कि आप खुद जाके अगर कुछ सीखना है तो बगल में सीखा जाए। दूर जिसको जाना है अंबिकापुर भी जा सकता है, इंदौर भी जा सकता है, लेकिन बगल में काम हो गया है तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आसानी से काम स्टार्ट हो सकता है। मॉडल एस्टिमेट और मार्गदर्शिका भी हमने आपको कंपोस्टिंग पिट्स का दिया जिसके आधार पर जल्दी से काम हो सके। हमने यह भी बोला कि आप डिपार्टमेंटली करा लीजिए ताकि उसमें समय नहीं हो, उसी के आधार पर जल्दी हो रहा है। और भूमि जहाँ पर
एक लीज पॉलिसी भी हमने बनाया कि जहां पर डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए जमीन नहीं मिल रहा है तो लीज पर 10 साल के लिए आप डायरेक्ट ले लीजिए और 50% एक मुश्त उसे दे दिया जाएगा, जो कि राज्य सरकार पैसा दे रही है उसका, और बाकी 50% नगर निकाय 10 साल में देते रहेगी, ताकि उनको एक लगातार पैसा भी मिलते रहे और एक अट्रैक्शन रहे कि शुरू में 10 साल का 50% एक बार में मिल जा रहा है। तो ये एक हम लोगों ने लीज पॉलिसी में भी कुछ जगह हुआ है, कुछ लोगों ने किया है। 136 नगर निकायों में 142 में 136 नगर निकायों में जमीन इसके लिए उपलब्ध हो गया है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। 99 नगर निकायों में लैंडफिल साइट भी चिन्हित किया गया है और बाकी जगह भी सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है और यह भी बोला गया है कि बिल्कुल सरकारी भूमि नहीं मिलता है तो उसको नगर निकाय क्रय भी कर ले और क्रय नीति भी बनी हुई है, उसके लिए भी UIRFP लोग किए हैं। परंपरागत कचरा जो डंप किया जाता है, बहुत जगह लेगेसी वेस्ट लगा हुआ है, पुराना, और उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं होता है तो उसका नीचे जो कचड़े का जो गंदगी है, लीच है, वो नीचे जमीन ग्राउंड वाटर तक चला जाता है। तो बड़े बड़े जहाँ कचड़े के वो हैं, तो एक जो मुजफ्फरपुर, गया और बिहार शरीफ में बड़े बड़े कचरे के डंप थे, उनको EOI भी दिया गया था कि लेगेसी वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए वो इनवाइट किया जाए और कराया जाए। तो बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर में तो शायद उसको इनवाइट भी कर लिया गया था, गया का पता चलेगा। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट के लिए भी ड्राफ्ट पॉलिसी बनाया गया। सभी नगर निगमों में इसके लिए CND वेस्ट के लिए EOI इनवाइट किया गया था, परंतु बहुत कम जगह पब्लिक आई जो उस कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट का काम करने के लिए तैयार है। और लेकिन पटना नगर निगम द्वारा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट के निपटान के लिए कार्यादेश भी दे दिया गया है। ये नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग रिटेलिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया को दे दिया गया है। बिहार शरीफ में 30 TBD प्लांट और मुजफ्फरपुर में 25 TBD के लिए का निपटान हेतु RFP निकाला गया है। प्लास्टिक कैरी बैग्स पूरे राज्य में आपको पता है कि बैन कर दिया गया पिछले साल, और उसमें काफ़ी रेट हुए, बहुत सारा करीब 23 टन अभी जब्त है, जो जब्त किया गया तब से 1,11,000 जगहों पर रेड किया गया और 60 लाख से अधिक फाइन भी लिया गया है। परंतु अभी आप लोग सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता ही सेवा प्लास्टिक फ्री इंडिया लॉन्च किया गया है और उसके लिए आप सभी नगर निकायों में डायरेक्शन भी गया है और अभी से और कुछ दिन पहले से ही प्रारंभ करना था। 2 अक्टूबर से 1 अक्टूबर तक जागृति फैलाने का है और इस बीच में प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करना, उसके लिए लोगों को बताना और 2 अक्टूबर को सभी के मिलकर इसका एकत्रण करना और इसमें सभी को लगने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत महान और बड़ा एक संकल्प लिया गया है पूरे देश में। और हम सभी को जो प्लास्टिक कैरी बैग के अलावा हम सब जानते हैं कि जो शादियों में छोटे कप, प्लेट सब इस्तेमाल होते हैं, फिर उसका कोई निपटान नहीं हो पाता है, वो रिसाइकलिंग, रिप्रोसेसिंग कुछ नहीं हो पाता है, सिंगल यूज रह जाता है और उससे पूरे पर्यावरण को बहुत नुकसान है। और उसके लिए पूरा जो मुहिम चालू किया गया है, हम सबको उसका पार्ट बनना है। 2 अक्टूबर 2019 को पूरे भारत को स्वच्छ व खुले में शौच से मुक्त बनाने का जो हम सभी से कृत संकल्प है, सभी जगह ODF करना है और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि भी आए हैं और वो लोग आपके यहाँ रीसर्टिफिकेशन के लिए भी जाएंगे। कुछ जगह 8 जगह गए हैं, कुछ डेटा इंटरचेंज का हम लोग फाइनल कर लेते हैं। पिछले बार 98 जगह ऐसे थे जो 70% या उससे अधिक उनका कंस्ट्रक्शन हो गया था, अब वो सारे हो गए हैं 90% से अधिक, वो सब जगह जाएंगे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको पहले से तैयारी रखना है। एक तो पिछले बार जब हमने देखा कई जगह जो फेल किए, वो इसलिए फेल किए कि ODF स्पॉट कहीं मिल गया या कहीं पर ऐसे देखा गया कि खुले में शौच हो रहा है। तो ये सब बिल्कुल हमको ध्यान रखना है कि हमारा ये बस एक नंबर नहीं है, बल्कि बिहेवियरल चेंज है कि लोग नहीं जाएंगे। तो आप सभी को मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वर्कशॉप है उसमें सबको पता चलेगा कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंक कैसे लाया जा सकता है और सभी को हम मिलके ये कोशिश करें इस बार। और सारे नए ऑफिसर्स हैं, नए लोग हैं कि इस बार हम लोग
अच्छा रैंक लाएं और हर नगर निकाय अपना एक कंपटीशन करे और हर नगर निकाय कोशिश करे कि बिहार में ईस्टर्न जोन में और पूरे देश में जितना आगे जा सके, जितना अच्छा रैंक ला सके वो करे। और इसमें हम लोग राज्य स्तर से भी जो सपोर्ट हो सकेगा हम अवश्य देंगे। धन्यवाद।